हाँ बेटा, ये चैप्टर पहले ये बताओ, प्रीवियस चैप्टर में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बोलो बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। मूक पंडिता में अगर नहीं है तो आज हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 अम्बा पुत्रियों संवाद। संबोधन काक में हो गए अम्बा पुत्रियों संवाद, माँ और पुत्र का संवाद, यानी उनकी आपसी बातचीत। सभी के पास बुक तो होगी? चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। दे दे। माँ और पुत्र का की बातचीत। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस करना चाहूंगी। थैंक यू। धावन प्रतियोगिता। धावन का मतलब होता है बेटा दौड़ना, और प्रतियोगिता का मतलब होता है हिस्सा लेना, पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो धावन प्रतियोगिता, दौड़ने की प्रतियोगिता। सज्जहा, सज्जा का मतलब होता है तैयार। उभौ, दोनों। बेटा मैंने एक चीज और भी बताई, जिसमें औ आ जाए वो पुल्लिंग का द्विवचन होता है। उभौ, दोनों। तदैव, तभी। स्वह, कल, यानी कि आने वाला कल। परस्वह, देखो स्वह कल होगा आने वाला, तो परस्वह आने वाला परसों होता है। गुड मॉर्निंग मैम। ध्यान दीजिए, स्वह आने वाला कल है, परस्वह आने वाला परसों, यानी कि आफ्टर देन, डे आफ्टर टुमारो। ओके। असी, तुम हो। इच्छामि, मैं चाहता हूँ। उत्तम पुरुष है बेटा, मैं चाहता हूँ। इच्छसि, तुम चाहते हो। ला, इच्छसि, तुम चाहते हो। आनयामि, आनयामि, मैं लाता हूँ। आगच्छतम, तुम दोनों आओ। आगच्छतम, तुम दोनों आओ। गंतुम, जाने के लिए। गाहितुम, लेने के लिए। आने तुम, लाने के लिए। खादित्वा, खाकर। पैभ्रष्ट्वा, स्पर्श करके। भूत्वा, होकर। प्राप्य, प्राप्त करके। गत्वा, जाकर। ग्रहित्वा, लेकर। ग्रहित्वा, ग्रहित्वा मतलब ग्रहण करना। ठीक है, तो ग्रहित्वा, त्वा जिसमें आ जाए वो कर होगा, तो लेकर। देखिए, खादित्वा खाकर, स्पष्टवा स्पर्श करके, भूतवा होकर, भू भू मतलब होना होता है ना, भूतवा होकर। प्राप्य, प्राप्त करके। गत्वा, जाकर। और ग्रहित्वा, लेकर। इसमें कत्वा प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। ओके, कत्वा प्रत्यय। अब चैप्टर पे आ जाइए। अम्बा पुत्रियों संवाद है।
लैप प्रत्यय, इसमें तीनों ही यूज होंगे, कत्वा, तुमुन और लैप प्रत्यय। अभी कत्वा वाले तो मैंने कुछ उदाहरण दिए भी है आपको, और पूरे चैप्टर में कत्वा, तुमुन और लैप का हम प्रयोग करने वाले हैं। प्रत्यय क्या होते हैं इसके लिए पढ़ेंगे हम। प्रत्यय होता है धातु के बाद जुड़ते हैं, जो हमने हिंदी में भी पढ़ाए हैं, वो शब्दांश जो धातु के मूल धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? प्रत्यय धातु के बाद जुड़ते हैं। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। मूल धातु के बाद कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर त्वा ही धातु के साथ जुड़ता है ना। अभी हमने पढ़ा भी कुछ, गत्वा, ग्रहित्वा, तो त्वा ही जुड़ा ना, पूरा कै तो नहीं, कत्वा तो नहीं जुड़ा ना। तो मूल धातु के बाद कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर त्वा ही धातु के साथ जुड़ता है, और अर्थ क्या होता है? कर के। अभी अभी मैंने समझाए भी आपको, उदाहरण के साथ भी समझाए हैं। करके के अर्थ में दिखाई देता है, करके अर्थ को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किंतु यदि धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो इसी अर्थ के लिए कत्वा के स्थान पर लैप प्रत्यय लगाया जाता है। यदि धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो इसी अर्थ के लिए कत्वा के स्थान पर लैप प्रत्यय लगाया जाता है। लैप प्रत्यय जोड़ने पर यह कि ही धातु के साथ जुड़ता है। के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। समझ में आया? कत्वा के स्थान पर लैप लगाया जाता है। लैप प्रत्यय जोड़ने पर यह ही धातु के साथ जुड़ता है। जैसे आनेय, उसमें तुमुन धातु हो गई, वो सॉरी लैप धातु हो गई, लेकिन उसमें पूरा लैप नहीं, ओनली यह ही धातु के साथ जोड़ा गया है ना। और इसका अर्थ कहाँ होगा? आने तुम, आने के लिए आ गया ना, तो के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए हम तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। इसे जोड़ने पर तुम ही धातु के साथ जुड़ता है। जैसे आने तुम, आने तुम। जैसे पठ धन कत्वा, तो हमने कै साइलेंट कर दिया, पठित्वा हो गया। और सम धन पठ धन लैप, तो सम पठ्य, यही जुड़ा ना, खाली पूरा लैप तो हमने नहीं लगाया, खाली ये जुड़ा, सम पठ्य यानी कि पढ़ कर। और पठ धन तुमुन, पठी तुम, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। कुत्र गन्तुम सज्जः असि श्रेयस। कुत्र गन्तुम सज्जः, सज्जः का मतलब हमने क्या पढ़ा था बेटा? तैयार होना। सज्जः का मतलब तैयार। कुत्र गन्तुम, गन्तुम बेटा तुमुन लगा है ना, तुमुन प्रत्यय लगा है, इसलिए के लिए आ गया। गम का मतलब होता है जाना, तुमुन प्रत्यय है तो उसका मतलब होगा के लिए। कुत्र गन्तुम सज्जः, कहाँ जाने के लिए तैयार हो। असि, असि का मतलब हो। श्रेयस, श्रेयस तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो। एक एक वर्ड की डेफिनेशन बता रही हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको अच्छी तरह से खोल के ध्यान से सुनिए बेटा। गन्तुम, गन्तुम में बेटा तुमुन प्रत्यय है, और तुमुन का मतलब हो गया के लिए, तो गन्तुम का मतलब होता हो गया पूरा जाने के लिए। सज्जय का मतलब है तैयार। कुत्र का आप जानते हो कहाँ, असि हो, तुम हो। श्रेयस, तो श्रेयस किसी का नाम है, उससे उसकी माँ कह रही है कि श्रेयस तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो। अहम तु मित्रैः सह धावन प्रतियोगितायां भाग ग्रहीतुम् इच्छामि। एक एक शब्द को खोलिए बेटा। अहम तु, मैं तो, मित्रैः मित्रों के साथ, सह साथ,
मित्र ही है, इसका मतलब बहुत सारे मित्र हैं। अहम तु मित्रैः सह धावन प्रतियोगितायां भागम ग्रहीतुम इच्छामि। मैं तो दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, ग्रहीतुम भाग लेने के लिए, भाग ग्रहण करने के लिए, गच्छामि जाता हूँ। उसकी माँ पूछती है कि श्रेयस तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? तो श्रेयस ने जवाब दिया है कि मैं तो मित्रों के साथ, अहम तु मित्रैः सह धावन प्रतियोगितायां भागम ग्रहीतुम इच्छामि। मैं तो मित्रों के साथ दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाता हूँ। अब फिर से माँ कह रही है, अहम तु तव्या सह आपणं गत्वा तुभ्यं नवीनानि वस्त्राणि आनेतुम् इच्छामि। अहम तु मैं तो, तव्या सह तुम्हारे साथ, आपणम गत्वा, आपणम क्या होती है? बाजार, बाजार जाकर तुम्हारे लिए, तब तुभ्यम संप्रदान विभक्ति है, तुम्हारे लिए नवीनानि वस्त्राणि, बहुवचन है बेटा, बहुवचन है, नए कपड़े आने तुम इच्छामि लाने की इच्छा रखती हूँ। यानी कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ बाजार जाकर नए कपड़े लेकर आऊं। समझ में आ गया? अहम तु तव्या सह आपणम गत्वा, मैं तो तुम्हारे साथ बाजार जाकर तुभ्यम तुम्हारे लिए, तुभ्यम तुम्हारे लिए, नवीनानि वस्त्राणि आने तुम इच्छामि नए कपड़े लाने की इच्छा रखती हूँ। किमर्थम अम्बे, क्यों माँ? बेटा कह रहा है। जब माँ कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ जाकर बाजार जाकर नए कपड़े लाना चाहती हूँ, तो बेटा कह रहा है कि क्यों माँ, क्यों लाना चाहते हो? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परसों तो जन्म दिवस है अस्ति, परसों तुम्हारा जन्मदिन है। स्वः गमिष्यामि अम्बे, स्वः, स्वः मतलब कल, आने वाला कल, टुमारो। तो गमिष्यामि, ईश्यामी आ गया बेटा, मैंने कहा था जिसमें ईश्यामी, ईश्य आ जाए तो वो फ्यूचर टेंस होता है, भविष्य काल में आ जाता है। स्वः गमिष्यामि अम्बे, कल चलेंगे माँ। तदैव श्रेयसस्य मित्रं विशालः आगच्छति, तभी श्रेयस का मित्र विशाल आता है। तदैव श्रेयसस्य मित्रं विशालः आगच्छति, आगच्छति, तदैव मतलब तभी, श्रेयसस्य, श्रेयसस्य मतलब संबंध विभक्ति है, श्रेयस का, ठीक है, का के की संबंध विभक्ति में होता है ना, तो संबंध, ये श्रेयस का मित्र विशाल आगच्छति आता है, तभी श्रेयस का मित्र विशाल आता है। अरे श्रेयस शीघ्रं कुरु, अरे श्रेयस जल्दी करो, प्रतियोगितायै नैव गन्तुम् इच्छसि, प्रतियोगिता के लिए नहीं जाने की इच्छा है क्या? किम, क्या? अरे श्रेयस जल्दी करो, प्रतियोगिता के लिए नहीं जाने की इच्छा है क्या? अरे श्रेयस शीघ्रं कुरु, जल्दी करो, शीघ्रं का मतलब होता है जल्दी, कुरु मतलब करो, जल्दी करो, प्रतियोगितायै, प्रतियोगिता के लिए, संप्रदान विभक्ति है के लिए, प्रतियोगिता के लिए, नैव नहीं, गंतुम, गंतुम इच्छसि जाने की इच्छा, किम क्या, क्या जल्दी करो, क्या प्रतियोगिता में जाने की इच्छा नहीं है क्या? परंतु
एकम सेब फलम खादित्वा गच्छ आनयामि अहम। नहीं, पहले बच्चा बोल रहा अहम तु सज्जः अस्मि। अहम मैं, तू तो, सज्जः तैयार, अस्मि हूँ, मैं तो तैयार हूँ। परंतु एकम सेब फलम खादित्वा गच्छ, परंतु एक सेब का फल खाकर चलें। आनयामि सॉरी, परंतु एकम सेवम फलम खादित्वा गच्छ आनयामि अहम। ये इसकी माँ कह रही है बेटा, परंतु एक से फल खाकर जाओ, खादित्वा खाकर, गच्छ जाओ। परंतु एक जब ये श्रेयस का दोस्त विशाल आता है तो कहता है कि श्रेयस जल्दी करो, क्या तुम्हारी प्रतियोगिता में जाने की इच्छा नहीं है क्या? तो श्रेयस कहता है तो सज्जः अस्मि, मैं तो तैयार हूँ। तो उसकी माँ कहती है परंतु एकम सेब फलम खादित्वा गच्छ, परंतु एक सेब का फल खाकर जाओ। आनयामि अहम, मैं लेकर आती हूँ। परंतु एक सेब फल खाकर जाओ, परंतु एकम सेबम फलम खादित्वा गच्छ, परंतु एक सेब का फल या सेब खाकर जाओ। आनयामि अहम, मैं लेकर आती हूँ। श्रेयस सेब फलम गृहीत्वा खादित्वा विशाल अपि गृहीत्वा खादति। श्रेयस सेब फलम खादित्वा गृहीत्वा खादति। श्रेयस ने सेब फल लेकर खाया या खाता है, खादति खाता है। जब उसकी माँ कहती है कि जाओ एक सेब का फल खाकर जाओ, मैं लेकर आती हूँ, तो वो लेकर आती है। श्रेयस सेब फलम गृहीत्वा खादति, श्रेयस सेब का फल लेकर खाता है। विशाल अपि गृहीत्वा खादति, विशाल भी लेकर खाता है। विशाल भी, अपि आ गए ना बेटा, तो विशाल भी, विशाल है अपि गृहीत्वा खादति, विशाल भी लेकर खाता है। विजयी भूत्वा प्रथमं स्थानं च प्राप्य आगच्छतम। विजयी भूत्वा, विजयी होकर, प्रथमं स्थानं च प्राप्य, प्रथम स्थान को प्राप्त करके, आगच्छतम आओ। वो दोनों को आशीर्वाद दे रही है, आगच्छतम, दोनों को कह रही आओ। द्विवचन है आगच्छतम में बेटा, द्विवचन है। तो विजयी भूत्वा प्रथमम स्थानम च प्राप्य आगच्छतम, विजयी होकर प्रथम स्थान प्राप्त करके आओ। अब श्रेयस कह रहा है प्रणमामि अम्बे, प्रणाम माँ, अहम अपि प्रणमामि, मैं भी। ये दूसरा जो उसका दोस्त था, कौन था? विशाल। वो कहता है अहम अपि प्रणमामि, मैं भी प्रणाम करता हूँ। उभौ मातृपदौ स्पृष्ट्वा गच्छतः है। उभौ मतलब वे दोनों, द्विवचन है जिसमें औ आ जाए तो द्विवचन होता है। मातृपादौ, माँ के भी पाव द्विवचन में है, दो पाव है ना, तो मातृपादौ, माँ के पैरों को, स्पृष्ट्वा छूकर, गच्छतः जाते हैं। गच्छतः यहाँ भी द्विवचन है, धातु रूप का द्विवचन है बेटा, जाते हैं। उभौ मातृपादौ स्पृष्ट्वा गच्छतः, वे दोनों माँ के चरणों को स्पर्श करके, पैरों को स्पर्श करके या छूकर दोनों जाते हैं। ठीक है। श्रेयस ने कहा प्रणमामि अम्बे, माँ नमस्कार करता हूँ। फिर दूसरे ने कहा, विशाल ने कहा अहम अपि प्रणमामि, मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। तो इसके बदले माँ कहती है विजयी भूत्वा प्रथमम स्थानम च प्राप्य आगच्छतम, विजयी होकर प्रथम स्थान प्राप्त करके आओ। उभौ मातृपादौ स्पृष्ट्वा गच्छतः, दोनों माँ के पैरों को स्पर्श करके वो दोनों जाते हैं। तो जब माँ ने कहा विजयी होकर प्रथम स्थान प्राप्त करके आओ, तो वो दोनों कहते हैं धन्यवाद अम्बे, धन्यवाद माँ आपका, धन्यवाद माँ आपका, धन्यवाद। अब टाइम बचा है तो थोड़ी सी हम बुक एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। ये क्या हो गया?
शुद्धं संस्कृत पर्याय इति चिह्नेन चिह्नीकृत। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का चिन्ह लगाइए। चिन्ह को चिन्ह लगाइए। अब खेल कर, क्रीडित्वा, क्रीडना या क्रीडितुम। गिव मी आंसर एवरीवन प्लीज। क्रीडित्वा। जी हाँ, क्रीडित्वा। के का मीनिंग मैंने बताया था ना, क्रीडित्वा खेल कर। और गंतुम जाकर, जाकर। गंतुम आगत्य, मैंने पहले क्वेश्चन नहीं बोला, आंसर बोलने लगी। जाकर, गंतुम आगम्य या गत्वा। गत्वा। जी हाँ, खेल कर, खाकर, जाकर, नहाकर, सोकर, उठकर, है ना। हमने शुरू में यही तो पढ़ा है, सब कत्वा में आएगा। तो जाकर है गंतुम आगम्य या गत्वा। गत्वा, क्योंकि एक में लय है और एक में तुमुन है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तुमुन का तो के लिए, आगम्य का तो कर ही है, लेकिन तुमुन का के लिए। लिख कर, लिखितुम, लिखित्वा या लेखम। लेखम। लिखित्वा। लिखित्वा। लिखित, लिखित्वा, लिखित्वा, शाबाश, वेरी गुड। लिखित्वा। प्रणाम करके, प्रणम्य, प्रणत्वा। प्रणत्वा। प्रणम्य। प्रणम्य बेटा, प्रणम्य। इसमें लैप लगा है, ध्यान दीजिए, लैप लगा है। हमने 3 पढ़े हैं आज, कत्वा, लैप और तुमुन। तो इसमें तो लैप लगा है ना। कक्के, ध्यान दीजिए, कक्के है, कक्के के लिए ये लगेगा, लैप प्रत्यय लगेगा, और जो खाली यही जुड़ता है, तो प्रणाम करके प्रणम्य, प्रणम्य आएगा ये, ठीक है। जिसने प्रणत्वा बताया वो गलत है, क्योंकि इसमें लैप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, प्रणम्य होएगा। ओके। वैसे भी अभी अभी चैप्टर में पढ़ के तो आए हो आप, एक लाइन आई भी है चैप्टर में, प्रणा अहम अपि प्रणमामि। खड़े होकर, खड़े होकर, स्थित्वा। खड़े होकर, स्थित्वा, तिष्ठवा या उत्थाय। स्थित्वा। स्थित्वा। पहला वाला। कौन से वाला? पहला वाला। स्थित्वा। खड़े होकर, क्योंकि वो खड़ा है, एक जगह खड़ा है। उत्थाय होता तो उठकर हो जाता, तिष्ठवा होता तो ठहर जाता। खड़े होकर, स्थित्वा। आने के लिए, गत्वा, आगंतुम या आगत्य। मैम आगंतुम। आगंतुम। मैम आगंतुम। आगंतुम, वेरी गुड। मैंने बताया था बेटा, के लिए, के लिए क्या आएगा? तुमुन। तुमुन प्रत्यय का मतलब होता है के लिए। तुमुन प्रत्यय का मतलब होता है के लिए। आने के लिए, आगंतुम। धातुषु यथा निर्देशकत्वा लैप तुमुन पंक्तियान संयोज्य पदानि लिखत। पठधनकत्वा, पठित्वा। एक उदाहरण बता रही, बाकी आप बताइए। पठधनकत्वा, तो मैंने बोला कै पूरा नहीं आता, तो क्या बन गया? पठित्वा। पठधनकत्वा,
मैम पठत्वा। अरे इसका मैम ने बता दिया, इसका पता नहीं। पाधन कत्वा पतित्वा। पाठधन कत्वा पठित्वा पाधनित्वा पीत्वा पीत्वा। क्रीडधन तुमुन। क्रीडधन तुमुन। क्रीडतुमुन। क्रीडितुम बेटा। तुम लगता है ना खाली, ये तो पूरा प्रत्यय का नाम है तुमुन तो, लेकिन जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो केवल हम तुम जोड़ते हैं। ओके। हस धन तुमुन। हस्तुम। हस्तुम। हसी तुम। हसी तुम। अनु धन गम धन लैप, इसमें दोनों लगा है बेटा। अनु धन गम धन लैप, लैप भी लगा है। क्या बन गया? अनुगम। अनुगम्य। अनुगम्य। उप धन क्री धन लैप, उपकृत्य। उपकृत्य। आगे ध्यान दीजिए। आगत्य। आ धन गम धन लैप, है ना? यस मैम। आ धन गम धन लैप, आगम्य। अनुकृत्य। अनु धन क्री धन लैप, क्रीडितुम। क्रीड धन तुमुन। क्रीड धन तुमुन। रक्षित्वा। रक्षित्वा। मैम रक्ष धन मैम कत्वा। रक्षा धनत्वा। हाँ, रक्ष धन कत्वा। ये क्या है? उपहस्य। मैम उपधन हस धन उपधन हस लैप। धन लैप। उपधन हस धन लैप। उपहस्य, यह जुड़ता है लैप में। गंतुम। गम धन तुमुन। गंतुम। श्रेयस कस्य प्रतियोगितां भागम गृहीतुम इच्छसि, किसकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इच्छा रखता है? धावन। धावन प्रतियोगितायाम। पूर्वांश क्या होगा? श्रेयस धावन प्रतियोगितायाम भागम ग्रहीतुम इच्छसि। पूर्वांश लिखना है बेटा, ठीक है? और सभी बच्चों की कॉपियां जरूर पूरी हो, अगर लिखोगे नहीं तो याद भी नहीं कर पाओगे। श्रेयस धावन प्रतियोगितां भागम इच्छसि ग्रहीतुम इच्छसि, तो श्रेयस धावन प्रतियोगितायां भागम ग्रहीतुम इच्छति, ठीक है? अम्बा किम आनेतुम आपणम गंतुम इच्छति, माँ बाजार से क्या लाने की इच्छा रखती है? अम्बा वस्त्राणि आनेतुम आपणम गंतुम इच्छति, कपड़े लेने के लिए बाजार जाने की इच्छा रखती है। अम्बा किम खादित्वा गंतुम कथयति, माँ क्या खाने के लिए कहती है? सेब फलम। मैम सेब फलम। सेब फलम, लेकिन लिखोगे कैसे? अम्बा सेब फलम खादित्वा गंतुम कथयति, माँ सेब फल खाकर जाने को कहती है। श्रेयसस्य मित्रस्य नाम किम् अस्ति?
श्रेयस के मित्र का नाम क्या था? मैम विशाल। विशाल है। श्रेयसस्य मित्रस्य नाम विशालः अस्ति। श्रेयसस्य मित्रस्य नाम विशालः अस्ति। ऐसे लिखना है फुल वर्ड में, वन वर्ड में मत लिखना बेटा, ठीक है? और यहाँ तक सबकी कॉपियां मुझे कंप्लीट मिलनी चाहिए। चलिए वाक्यानि रचयित भी कर देते हैं। आने तुम अहम, आने तुम का प्रयोग करना है अहम नवीनानि वस्तुनि आने तुम इच्छामि, मेरी नए कपड़े लाने की इच्छा है। वाक्य में प्रयोग करना है, लेकिन हिंदी में नहीं करना, संस्कृत में ही करना। कहीं ये नहीं आने तुम का हमें मतलब पता है लाने के लिए, नहीं। अहम नवीनानि वस्तुनि आने तुम इच्छामि, मेरी नई वस्तुएं लाने की इच्छा है, या वस्त्राणि भी लिख सकते हो। खादित्वा त्वम एकम आम फलम खादित्वा गच्छ, तुम एक आम का फल खाकर जाओ, या सेब फलम तो लिखा ही है इसमें। लेखी तुम विशाल है, तुम निबंधम लेखी तुम नैव इच्छसि, विशाल क्या तुम्हारी निबंध लिखने की इच्छा नहीं है? आगम्य अम्बे एम आगम्य फलानी खादिष्यामि, माँ मैं आकर फल खा लूंगा। आपके लिए ये हो सकता है थोड़े से टफ पड़े। वाक्य निर्माण, वाक्य की रचना कीजिए। अम्बे अहम आगम्य, मैं आकर फलानी खादिष्यामि, मैं आकर फल खा लूंगा। ठीक है? वाक्य निर्माण में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो जब तक टाइम है। वैसे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट और बुक एक्सरसाइज भी डन, एकदम कंप्लीट। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलिए दोबारा बोल देते हैं। आने तुम अहम नवीनानि वस्तुनि आने तुम इच्छामि, मेरी नई वस्तुएं लाने की इच्छा है। खादित्वा तुम एकम आम फलम खादित्वा गच्छ, तुम एक आम का फल खाकर जाओ। तुम एक आम का फल खाकर जाओ। लेखी तुम विशाल है, तुम लेखम लेखी तुम नैव इच्छसि, विशाल तुम निबंधम लेखी तुम नैव इच्छसि, विशाल क्या तुम्हारी निबंध लिखने की इच्छा नहीं है? आगम्य, आगम्य का प्रयोग करेंगे। अम्बे अहम आगम्य फलानी खादिष्यामि, माँ मैं आकर फल खा लूंगा। अब बताइए बेटा, मैंने पूरा चैप्टर अपनी तरफ से एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारा एक्सप्लेन कर दिया है। आप बताइए आपको कहाँ डाउट लगता है, मैं अभी आपके डाउट भी क्लियर करूंगी। बताइए कौन सी चीज रिपीट करनी है, कहाँ आपको समझ नहीं आया। आज का होमवर्क यही होगा, इस चैप्टर को कंप्लीटली आप याद करेंगे और लिखेंगे। ऑन टाइम आप सबमिट भी करेंगे। एनी डाउट एनीवन? चलिए एक बार क्वेश्चन आंसर होम डिस्कस कर लेते हैं, जब तक टाइम है, जब तक लाइन चल रही है तब तक। श्रेयस से कक्षा प्रतियोगिता